नाई ने स्त्री के साथ ऐसी मंत्रणा करना नीति विरुद्ध बतलाया। उसने सम्मति दी कि स्त्रियां प्रायः स्वार्थपरायणा होती हैं। अपने सुख साधन के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी सूझ नहीं सकता। अपने पुत्र को भी जब वह प्यार करती है तो भविष्य में उसके द्वारा सुख की कामनाओं से ही करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में स्त्री से बात करना व्यर्थ ही है। फिर भी मैं अपनी पत्नी से बात किए बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता हूं। चाहे जो हो, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार उससे सलाह जरूर लेनी चाहूंगा। घर पहुंचकर वह पत्नी से बोला, आज मुझे एक देव मिला है। वह एक वरदान देने को उद्यत है। नाई की सलाह है कि राज्य मांग लिया जाए। तुम बताओ कि कौन सी चीज मांगी जाए। पत्नी ने उत्तर दिया, राज्य शासन का काम बहुत कष्टप्रद है। संधि विग्रह आदि से ही राजा को अवकाश नहीं मिलता। राजमुकुट प्रायः कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य से क्या अभिप्राय जो सुख न दे। मंथरक ने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात सच है। राजा राम को और राजा नल को भी राज्य प्राप्ति के बाद कोई सुख नहीं मिला था। हमें भी कैसे मिल सकता है? किंतु प्रश्न यह है कि राज्य न मांगा जाए तो क्या मांगा जाए। मंथरक पत्नी ने उत्तर दिया, तुम अकेले 2 हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उससे भी हमारा व्यय पूरा हो जाता है। यदि तुम्हारे हाथ 2 की जगह 4 हों और सिर भी 1 की जगह 2 हों तो कितना अच्छा हो। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगना कपड़ा हो जाएगा। इससे समाज में हमारा मान बढ़ेगा। मंथरक को पत्नी की बात जच गई। समुद्र तट पर जाकर वह देव से बोला, हे प्रभु, मैंने अपने मित्र और पत्नी से इस बारे में बात की और मैंने अपने विवेक से निर्णय लिया है कि यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दो कि मैं 4 हाथ और 2 सिर वाला हो जाऊं। मंथरक के कहने के साथ ही उसका मनोरथ पूरा हो गया। उसके 2 सिर और 4 हाथ हो गए। किंतु इस बदली हालत में जब वह गांव में आया तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और राक्षस राक्षस कहकर सब उसका उपहास उड़ाने लगे।